कैला एक रखा इनिक माँ कोई औरत लेकर आए कहे कि बाबू ऐसे बियाह कैला एक रखा इनिक ना ये तो का करवा रख लेबा झड़ा साल करे खातिर जब हम चाहते हम न रखा तो वो तो बात भाई हमारा आज ना रखल चाहता तो कैसे तो रही पहले कैसे घूमता ना वीडियो बनावता ना ठीक है इंसान से ही गलती वैसे रहेगा वो रहेगी बात थोड़ी होला घूम घूम के मजा मार लो के बाद मजा मारले बाद छोड़ दे कह दे कि हम रखबा नहीं करब तो देखला है दोस्तों ये बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं हम लोग इतना बिजी थे यहाँ पे हम लोग 4 दिन से बिजी थे हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे और आप देख ही रहे थे मम्मी का वीडियो कि हमारे घर में क्या चल रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं ये क्या सही है क्या गलत है? अब क्या बताएं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब तो शादी तो मतलब दो हो गई है। मैं यही कहना चाहूँ दोनों को आप लोग रख लीजिए इज्जत से। ये कौन सी बात हुई? होता है अब क्या करेंगे, एक को भगाएंगे एक को रखेंगे, ऐसा क्यों होता है? अच्छा शादी हो गया क्या क्यों रहेगी? हाँ कुछ भी अब घर में आ गए तो मतलब समझ लो हो गया ना। ऐसे कैसे ऐसे कैसे तू कह देता बा कि दोनों लोग रहे वो घूंघट वो कलमुही वो रहेगी हमारे घर में और रहने के लायक है। सलोनी की तो पैर की धूल भी नहीं है वो। हाँ आप ऐसा बात कर रहे हैं? मेरा तो कहना है ये बस मैं ही जानता हूँ कि अभी दोनों को रख लीजिए। हाँ क्यों रखे किस हक से? शादी तो किया नहीं है मेरा भाई और मेरा भाई भी नहीं रखना चाहता है और सिर्फ पापा ही हैं जो आपके ससुर है वही बस उसको रखने के लिए राजी कर रहे हैं। जब तो है ना रखने के लिए ऐसा तो है जब आदमी नहीं रख मार के खेद रहे हैं उसको। हाँ पहली बार जब हस्बैंड वाइफ जब अपने में खुश है तो वो किस लिए आ रही है बीच में ये बताइए। फिर इतना दिन तक क्यों साथ में थे ये लोग? साथ में क्यों थे? चलिए मानते हैं साथ में थे कुछ हो जाते हैं इंसान से ही गलती होता है ठीक है। शादी तो नहीं ना किया था मेरा भाई उसके साथ कुछ गलत नहीं ना किया था कि उसको रख लेगा। इतना दिन साथ में थे तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? अब जो देखेगा जो सुनेगा क्या बोलेगा? कि लगता है दूसरा शादी कर लिया। कैसे पब्लिक खुद जानता है कि अभी शादी नहीं की है मेरा भाई और अपने परिवार में अपने फैमिली में माफ़ी भी मांग के अपने परिवार में खुश है। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि किसी को घर ही आप उजड़वा देंगे। देख रहे हैं घर बसाने के लिए हम बोल रहे हैं, उजाड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसे घर बसा रहे। अच्छा ये बताइए कौन ऐसा आजकल के ज़माने में कौन है दो औरत रह पा रही हैं ये बताइए। अरे ऐसे तो बहुत लोग हैं। अच्छा हाँ ज़्यादा बोल रहे हैं दोस्तों। इनको इतना नहीं समझ है कि कोई दो औरत रहेगी। इनको अभी इतना भी नहीं मालूम है कि अभी मेरा भाई उससे शादी नहीं किया तो किस हक से रहेगी। आप पहली बात क्यों रहेगी? मेरे भाई से जो गलती हुआ था वो तो क्षमा भी मांग लिया माफ़ी भी मांग लिया। हर चीज़ का जो गलती था वो अपने बीवी से या मम्मी से माफ़ी मांग सब माफ़ कर दिए हैं। अब ये पापा ले नहीं सॉरी पापा नहीं लेके हमारी बहन तो वह साली लेके आई नहीं है वो दुल्हन के घूंघट वाले के। वो घर है जब वो कान का फरार रहल जब जेवरवा गायब भइल तब से फरार रहल। अब खुशी लेके आ गई ऑटोमेटिक ऐसा एक मिनट में धमाल मचेली दुल्हन लेके आ गई। आई बतावा केकर गलती है? तो साली गलती है ना आग लगा के अब घर में पटा के बैठल बैठी। हाँ काया पीछे हम नहीं आवती अब पापा बाटे पूरा काम बिगाड़ा था कि बस करा आ गई हमारे ये तो मौका रहल। हाँ अरे कम हम वो तो सपोर्ट करते भाई कि मतलब उन्होंने मन में ये बात मनो अब घर ही में रहे। अच्छा काहे घर में रहे हम भौजैया राय कुछ सेवा पानी करे लेका। अरे वो भौजाई रही है ये हो रही है दोनों आ रही हैं सब। ज्यादा तो क्या बतिया बता ज्यादा बोला थे हम दोस्तों देखिए हम सब दोनों मिलन के रख लेती किस हक से? कानून भी नहीं पूछेगा किस हक से रखो। क्या लेना देना है? काहे कानून से लेना देना नहीं है रखना है हमको कानून से क्या लेना देना है? अच्छा किस हक से रखेंगे? एक औरत के कानूनी है अरे अपराध है जैसे जब तक मतलब पहली औरत राजी ना हो जाए दूसरी औरत लाने के लिए तब तक कोई अपना आदमी मतलब अपने मन का दूसरी औरत नहीं ला सकता है ठीक है। अब पहली बार मेरा भाई लाए नहीं शादी ही नहीं किया दोस्तों तो किस हक से रहेगी? पहली बार ये घूंघट काट के मुंह में करीखा पुतवा के रहेगी हमारे घर में। हाँ पता नहीं कहाँ वो घूमी हुई कहाँ नहीं। अब पहली बात जो हमारा भाई जो अपने पहली वाली बीवी से खुश है रह रहा है सब कुछ जो गलती किया माफ़ी मत तो किस हक से रहेगा? मेरा भाई खुद नहीं रखना चाह रहा तो किस पे रहेगी वो? अभी वो खुल के बता नहीं रहा है ना
कौन? वही राज नहीं बता रहा है। अच्छा खुल के बताएगा कैसे भाई, उसको शर्म लग रहा है बताने में। अच्छा। हाँ तो बोलेगा भाई मैं इसके साथ ही रहूंगा पहले के पास, दूसरे साथ नहीं रहूंगा। ऐसे आप भी लेकिन कर सकते हैं, मन की बात कोई थोड़ी जानता है। ऐसे आप भी करे तो आपके मन में लड्डू अगर फूटेगा। वो अगर ऐसा चाहता तो दोबारा आती नहीं घर में, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तभी वो आई है। आप देख रहे हैं और क्या दोस्तों, ये अपने ससुर के तरफ से बतिया रहे हैं। हाँ ये आपस में दोस्तों देखिए, अगर वो दोनों राज या वो औरत दोनों बात नहीं करते तो वो अकेले कैसे मजा ले, वो घर पे आ जाएगी पहले ये बताइए। खुशी लेके आई है, खुशी भी मिली है, वो भी नहीं खुल के बता रही है। ठीक है, खुशी खुद हमारे सबको घर मालूम में, है। खुशी खुद हमारे घर में आग लगा रही। ठीक है, आपको इतना नहीं विचार है, वो खुद आके हम लोग के घर में आग लगा रही है दोस्तों, कि हमारी सलोनी का बसा हुआ घर उजाड़ रही है। अल्लाह के उसको घर में बैठा के और अपने फरार है, अपने मतलब फराने अपने घर में बैठी हुई हैं। अब नहीं आ रही अपने घर पे, हमारे घर पे। हाँ, जो मायका मायका करती थी अब मायके में नहीं आ रही है। उसको ला के आग लगा के, हाँ, तूफान मचा के खुशहाली में आग लगा दी, अब अपने घर पे बैठी है। हाँ, और ये बतिया रहे उल्टा, जब बिना शादी का, बिना कोई प्रूफ का किस हक से रहेगी? कानून भी ये बोलेगा तुम किस हक से रहोगी यहाँ पे, जब ना आदमी राजी है ना, नहीं रह पाएंगे वो। बच्चे दिन भर प्रॉमिस रखे इम्पॉसिबल, इसीलिए डेटॉल का नया प्रॉमिस से 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड। ना सास राजी, बस ससुर के हिसाब से नहीं रह पाएंगे वो, ससुर के खिलाफ से वो नहीं रह पाएंगे कि ससुर राजी तो वो ससुराल में रह पाएंगी। जब तक दोस्तों आदमी जब तक कोई अपने हिसाब से नहीं रखना चाहेगा तब तक वो नहीं रह पाएगी। और मेरा भाई खुद नहीं रखना चाहता, उससे शादी तक नहीं किया तो किस हक से वो रहेगी? पहली जब बात, अगला आदमी गार्जियन घर का कौन है, घर का जो गार्जियन है वो जो कहेंगे वही चीज होता है। ठीक है, गार्जियन मतलब मेरी माँ है, पापा है। अच्छा, गार्जियन का आदमी मतलब, गार्जियन होते हैं, खाली औरत गार्जियन होती है? हम बता दें किस हक से गार्जियन आदमी होते हैं? कोई काम में गार्जियन आते हैं, ये शादी ब्याह में ना गार्जियन का भी हक नहीं होता है, क्योंकि ये कानून अपराध, मतलब जैसे अगर ये पहली बीवी है तो दूसरी औरत लाने का भी सास ससुर को भी हक नहीं है। ठीक है, माँ बाप का भी हक नहीं है। जब पहली बीवी है, पहला आदमी है, तो कोई भी माँ बाप भी इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों पर भी केस हो सकता है, अगर चाहे तो सलोनी भी केस कर सकती है, तो भी फंस सकता है दोस्तों, क्योंकि लेकिन झगड़ा करने से क्या फायदा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिलजुल अच्छा के अपना झगड़ा, रहे, अपना अच्छे से रहे। अच्छा झगड़ा के चलते उसको रख ले, तब बात क्या, बात बढ़ाना है तो भाई बहुत कुछ होएगा। नहीं आप जैसा बतिया रहे हैं कि मतलब अगर झगड़ा ना होने की वजह से वो औरत को, कलमुही को रख ले, तो उसको बहू स्वीकार कर ले, किस हक से? क्यों रखे? आपको उसका खबर मालूम है, उसका नाम पता मालूम है, आप उसका घर देखे, उसका शक्ल तो देखे? कलमुही अपना शक्ल छिपा कर रखे, कल का कोई कांड करके पता नहीं क्या क्या भाग जाएगी तो उसको कोई पकड़ पाएगा? आप ही लोग बताइए। हाँ, अरे ये बतिया रहे हैं ससुर का चीड़ा बने हैं। हम कहें किसी का चेला चपाटी बनेंगे भाई? हाँ, बन तो रहे, जो हमारे फर्ज में है हम तो भाई वही बोल रहे हैं, जो उनको समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। दोस्तों हम कुछ बोल नहीं रहे थे, हमारे पब्लिक इतना बोल रही थी कि आप दीदी, आप लोग सब सलोनी का देख रही हैं, सलोनी से कितना अत्याचार हो रहा है, और पापा कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं, सब खुशी कर रही है सलोनी के साथ। तब हम ब्लॉग बना रहे दोस्तों, क्योंकि हमारा इतना हिम्मत नहीं था कि हम ब्लॉग बना लें। और आप सोच सकते दोस्तों, हमारे घर में कोई दिक्कत, किसी का डेथ हो गया था, हमारे घर की सदस्य थी और उनका डेथ हो गया था, और ऐसे माहौल में कोई वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों। फिर भी हम बनाने की कोशिश, क्योंकि इतना देख रहे हैं हमारे घर में इतना वो हो रहा है, वो भी देखा नहीं गया, आप लोग की वजह से हम बना रहे हैं कि हमारे घर में इतना तूफान हो रहा है, हमारे ससुराल में तूफान तो हो ही रहा है, और ऊपर से यहाँ पे इतना बहुत कुछ हो रहा है, हमारे सलोनी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। बताइए, हमें तो, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी दोस्तों कि हम वीडियो बना पाएँ, इतना कुछ बोल पाएँ, और ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, झगड़ा शांत कराने के लिए बोल रहे हैं कि इसको रख लो। बताइए, इनको इतना दिमाग नहीं है। ऐसे आप ही घर में हो तो आप रख लेंगे?
अरे झगड़ा करने से कोई फायदा होता है क्या? नहीं, अगर आपके साथ हल्ला दंगा से हो जाएगा सही क्या? ऐसा आपके घर में तो रख लेंगे। कोई भी औरत आएगी, आपकी माँ कोई औरत लेकर आए, कहेगी बाबू ऐसे बियाह कैला, एक रखा इनिंग ना ये तो का करवा के रख लेबा झगड़ा शांत करे खातिर। जब हम चाहते तब न रखा। तो वो तो बात भाई ना, महाराज ना रखल चाहता तो कैसे तो रखे? पहले कैसे घूमाता ना, वीडियो बनावता ना। ठीक है, इंसान से ही गलती होता है। हाँ, अब नहीं जब रखना चाहे तो कैसे रहेगा? वो रहेगी बात थोड़ी न होला। घूम घूम के मजा मार लो, के बाद मजा मारने बाद छोड़ दे, कह दे कि हम रखबा नहीं करब। तो देखला है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, हो रहा है दिमाग मेरा खराब, अभी इनसे झगड़ा हो जाएगा हमसे। हाँ, ये भी देख रहे अपने खुशी का ही सपोर्ट बतिया रहे पापा के सपोर्ट से। हाँ, जब आपको भी सिखा दिए क्या? हमको कौन सिखाएगा? हाँ, खुशी तो ऐसे ही बोली है मैं तो किसी कि बात भी तेरे नहीं घर करता में भाई, मेरे को कौन सिखाएगा ये आपकी बता। साली तो बोली है कि तेरे भी जिंदगी में या तेरी हंसी खुशी में आग लगा दूंगी, तेरा कसम अब घर उजाड़। वो लगा था तो भी चाहा था। हाँ, तो सुन के पागल हो जाती है। दूसरे का बात, हाँ अपना देखना चाहिए, दूसरे का नहीं बात लिख करना चाहिए। तो क्यों आप बोल रहे हैं? क्यों जो हो रहा है सही हो रहा है हमारे घर में? हाँ, बहुत आपको ज्यादा समझ में आता है क्या? सही गलत का आपको समझ में नहीं आता, कौन सही क्या गलत है उसको देख के बोले। अगर झगड़ा शांत करने के लिए किसी से भी शादी करा दे। तो आपने देखा कि किस तरह पिंकी के हस्बैंड अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हुए समाज को एक बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं। भाई, इनके कहने का मतलब है कि अगर राज किसी लड़की को लेके 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता अपने साथ घूमा है तो उससे शादी कर लेना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन को इन्होंने नहीं देखा कि भाई राज आखिर घूमा क्यों है, क्योंकि राज ने जो भी चीज़ें करी हैं अपनी होशो हवास में नहीं करी हैं, बल्कि उस पर वशीकरण करके उसकी बुद्धि दिमाग को इस तरह घुमाया गया था कि वो उन लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसा कि अनीता, मुस्कान, खुशी और सरिता मैडम के हस्बैंड चाहते थे। लेकिन सरिता मैडम ने जैसे ही दिखाया सुनाया तो साफ पता चल गया कि राज पे कर्तव्य कराया गया था, और राज ने जो भी चीज़ें करी थी अपने मन से नहीं करी थी। वही राज जो कि लेके लड़की को घूम रहा था, आज वो कह रहा है कि मैं उस लड़की को नहीं रखूँगा, मैं सलोनी के साथ ही रहूँगा, मैं अपना शादी का वचन निभाऊँगा। उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती उस लड़की को उस राज पे थोपना चाहते हैं, जो कि उस लड़की से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे पहले उसका कोई भी वास्ता नहीं है। और राज अगर बात करता उस लड़की से तो भाई रखने का भी गर्ज रखता, वो क्यों मना करता कि मैं नहीं रखूँगा। और झगड़े की बात रहेगी तो भाई झगड़े ख़त्म करने के लिए कोई किसी को कैसे ऐसे रख सकता है जबकि पहले से उसकी वाइफ हो। मिला जुला के साफ पता चल रहा है कि भाई ये हर तरह से बिक चुके हैं, इन पे भी कुछ गहनों का, पैसों का ऐसा लालच दिया गया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर सही मायने में कहा जाए तो भाई पिंकी के हस्बैंड के अंदर दिल कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर इनके अंदर दिल रहता तो आप खुद से सोचिए भाई, कोई भी बाप अपने बच्चों को खुद से जुदा नहीं करना चाहता, माँ भी नहीं करना चाहती। लेकिन पिंकी की मजबूरी हम समझ सकते हैं कि अगर अपना हस्बैंड उस लायक ना हो कि बच्चे का पालन पोषण कर सके, तो वो मायके में एक औरत अपनी माँ पे भरोसा करती है तो अपने बच्चों को अपनी माँ के भरोसे छोड़ सकती है। जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी मजबूरी है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगी उस सिचुएशन में, तो यहाँ पे पिंकी की कोई भी गलती नहीं, वो अपने बच्चे को अपनी माँ के पास रखी है। लेकिन भाई ये कैसा पिता है, किसी भी सिचुएशन में कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हों। भाई तुम अगर पैदा करने का ताकत रखते हो तो बच्चे को पालने का भी ताकत रखना चाहिए, ना कि दूसरों के मैटर में ऐसे ही बोलने का। तो भाई इस इंसान के अंदर ज़रा सा भी दिल रहता तो क्या ये अपने उस प्यारे से छोटे से बच्चे को किसी दूसरे के हवाले यानी अपने सास ससुर के भरोसे छोड़ के ऐसे बिंदास रहता जैसे कि रह रहे हैं। तो भाई जिसे अपने बच्चे के लिए मोह माया ना हो, वो किसी और दूसरी की लड़की के लिए कैसे अपने अंदर मोह माया ला सकता है। और यही चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं कि भाई इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है और ये अन्याय का सहारा ले रहा है जीने के लिए, साथ ही अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं अन्याय का साथ देते हुए नज़र आ रहा है, जो कि आगे चल के ये सरिता मैडम और सलोनी के लिए ऐसे इंसान घातक हो सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को पिंकी को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत मैसेज समाज को दे रही हैं और कहीं ना कहीं सरिता मैडम के हस्बैंड और खुशी, मुस्कान, अनीता जैसे लोगों की मनोबल को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे पिंकी को नहीं रखना चाहिए।